कल से रमजान शुरू हो रहा है, मस्जिद में तरावियां भी पढ़नी है। यार सहरी में नान चने खाने चाहिए। यार आज अफ्तार के बाद बाजार जाके ईद की शॉपिंग भी करनी है। हाँ अभी चलते हैं वरना बहुत रश हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं होता कि जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है हमारे बाज़ारों में रश बढ़ जाता है और हम लोग अफ्तार के बाद के वक्त को सिर्फ शॉपिंग का वक्त समझ बैठे हैं। लेकिन शायद हम ये भूल गए हैं कि रमज़ान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि ये तो मग़फ़िरत का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारे ही गुनाहों की माफ़ी का मौका देते हैं। जो वक्त इबादत और तरावी का होता है हम उसी वक्त बाज़ारों की रौनक में मसरूफ़ होते हैं। किसी ने सच कहा है कि अल्लाह हमें अगर अजाब देना चाहता तो हमें रमज़ान का महीना ना देता। ये उसकी रहमत है कि इस महीने में हर नेक काम का सवाब दुगना तिगना बल्कि उससे भी ज़्यादा कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी रहमत यह है कि हमारे दो दुश्मनों में से एक शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। अब सिर्फ एक दुश्मन हमारा नफ्स बाकी रह जाता है। रमज़ान दरअसल हमारे पूरे साल की तरबियत है। अगर हम रमज़ान में मस्जिद को आबाद कर सकते हैं तो रमज़ान के बाद क्यों नहीं? क्यों ईद की चांद की तरह हमारी मसाजिद खाली हो जाती है? क्यों हमारी इबादत सिर्फ 29-30 दिन तक महदूद रह जाती है? मेरे भाइयों, अभी भी रमज़ान का महीना बाकी है। अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, क्या पता अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो। अल्लाह